तो सत्ता की शुरुआत आज संसद में दिखाई दिए अडानी वाले शोले से। अडानी के नाम पर आज संसद में बयानों वाली आग ही आग देखने को मिल रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कारोबारी गौतम अडानी की तिजोरी का पूरा हिसाब किताब लेकर आए थे। अडानी पर लगे आरोप, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी को सरकार से क्या क्या फायदा पहुंचाया गया, इस पर राहुल गांधी ने आज एक पूरी कुंजी तैयार की थी, जिसकी मदद से करीब 1 घंटे तक राहुल गांधी ने गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। अडानी और संसद की चर्चा पर हमने सत्ता की कुंजी के 2 चैप्टर्स तैयार किए हैं, जिसकी मदद से हम इस खबर का एक एक डिटेल आपको समझाएंगे। पहला चैप्टर है अडानी पर विरोध की ज्वाला और दूसरा चैप्टर है अडानी की तिजोरी का हाल। अडानी पर पहले संसद वाला चैप्टर खोल लेते हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 50 मिनट का भाषण दिया, जिसका करीब 75% हिस्सा अडानी संकट को समर्पित था और करीब 25% हिस्सा भारत जोड़ो यात्रा को, अग्निवीर, किसान, बेरोजगारी और आम लोगों की समस्या को लेकर समर्पित रहा। लेकिन इस 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के हमले इतने तीखे थे कि करीब 10 बार टोका-टाकी और हंगामा उसमें देखने को मिला। कई बार खुद कानून मंत्री उठे तो कई बार दूसरे मंत्री। लेकिन राहुल गांधी ने अपने हमले के नुकीलेपन को कुंद नहीं किया और धारदार हमले करते हुए दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा में उनसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, अडानी 2014 से पहले दुनिया में 609वें नंबर पर अमीर थे, वो दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? दूसरा सवाल, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या रिश्ता है? एक बार पहले सुनिए कि आज संसद में राहुल गांधी ने एग्जैक्टली कहा क्या। मुझसे पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? यह भी सवाल पूछा, यह भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो पीएम मोदी और गौतम अडानी के बीच रिश्तों की बात करते हुए राहुल गांधी ने कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाई। संसद में दिखाने के लिए इस तस्वीर को थोड़े बड़े साइज में निकाला गया था। इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक ही विमान में हैं। ये तस्वीर कई साल पुरानी लग रही है। इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को बताना चाह रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी ने ये तस्वीर निकाली, बीजेपी सांसद इसका विरोध करने लगे। लोकसभा स्पीकर ने भी तस्वीर दिखाने पर नाराजगी जताई और संसद में पोस्टरबाजी की घटना को गलत कहा। स्पीकर ने यह भी कहा कि ऐसे तो बीजेपी अशोक गहलोत और गौतम अडानी की तस्वीरें भी दिखा देगी। विधानसभा में हम जब बात कर रहे थे इसको लेकर के, लेकिन लोकसभा की हम अभी स्थिति जो बता रहे हैं आपको, उसमें स्पीकर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पोस्टर, जब उन्होंने बात की उसके बाद बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर दिया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर में अडानी के साथ गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा थे। दोनों एक तस्वीर में
साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी भले ही पोस्टर जारी कर कोशिश कर रही है राहुल गांधी को घेरने की, लेकिन राहुल गांधी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट 5 बड़े सवाल पूछे। अडानी और पीएम मोदी कितनी बार एक साथ विदेश गए? पहला सवाल था, ऐसा कितनी बार हुआ कि अडानी विदेश में प्रधानमंत्री मोदी से मिले? तीसरा सवाल, ऐसा कितनी बार हुआ कि पीएम मोदी विदेश यात्रा से लौटे और उसके तुरंत बाद अडानी विदेश गए? चौथा, पीएम मोदी की यात्रा के बाद अडानी को किन किन देश से ठेका मिला? और पांचवा, अडानी ने 20 सालों में बीजेपी को कितने पैसे दिए? तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? और इन तीखे सवालों के बाद भी राहुल गांधी आज मानने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अडानी के कारोबार की पूरी बैलेंस शीट तैयार की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी को पोर्ट दे दिया, देश के कई एयरपोर्ट दे दिए, अडानी को डिफेंस का भी काम दे दिया, बांग्लादेश में बिजली का काम दिलाया, ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाया। जब राहुल गांधी ये सारे आरोप लगा रहे थे तो थोड़ा हंगामा भी हो रहा था और सरकार की ओर से दावा भी हो रहा था कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर किसी रुकावट का कोई असर नहीं था। वो अपनी बातें बोले बिना रुक ही नहीं रहे थे। हिंदुस्तान में अडानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अडानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन कर देता है। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। ऐसा भी नहीं था कि राहुल गांधी का हमला एक तरफा था। राहुल गांधी लोकसभा में खूब बोले, लेकिन बाहर बीजेपी ने भी उन पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के हमलों का चुन चुनकर जवाब दिया। हमारी फंडिंग किसने की? भ्रष्टाचार ने की ना। कौन सी डिफेंस डील के पैसे आए तुम्हारे पास, वो हिसाब दो। कितने डिफेंस डील्स में तुम लोग फंसे रहे हो, निकालते रहो कागज। 2G, 4G, जीजाजी, सब कुछ निकलेगा, कोई चिंता नहीं है। ये क्या मतलब है इसका? एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। तो सत्ता की अडानी वाली कुंजी में पहला चैप्टर पूरी तरीके से पॉलिटिकल था। संसद में राहुल गांधी के शोले अडानी घायल को करने का लेकर के वो आतुर थे।
लेकिन दूसरे पोस्ट जो चैप्टर है उसमें अडानी की तिजोरी की बात अब कर लेते हैं। इस चैप्टर में अडानी के लिए अच्छी खबर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अडानी ग्रुप की बढ़त की खबर आई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर चढ़े हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में आज लाल निशान में नहीं बल्कि हरे निशान के साथ वो बंद हुआ। सोमवार को अडानी इंटरप्राइजेस 1,572 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ था। आज ये शेयर 1,965 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया, यानी अडानी इंटरप्राइजेस करीब 25% ऊपर जाकर बंद हुआ। हालांकि ये भी सच है कि अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में आज मामूली गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में आज का दिन अच्छा रहा। अडानी ग्रुप के लिए जो अच्छी खबर आई है उसके पीछे भी कुछ कारण है। दरअसल अडानी ग्रुप ने ऐलान किया था कि वो अपने कर्ज समय से पहले चुका देंगे और कल ही ये कर्ज चुका भी दिया गया। अडानी ग्रुप ने करीब 9,000 करोड़ रुपए के लोन का पेमेंट समय से 19 महीने पहले ही कर दिया। अडानी ग्रुप ने अपने इस दाव से ये बताने की कोशिश की है कि उनकी बैलेंस शीट मजबूत है और कंपनी की नींव भी मजबूत है। इसका असर भी दिखा और मार्केट में अडानी के ग्रुप के जो शेयर्स थे वो चढ़े भी। हालांकि अडानी ग्रुप के लिए भी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। हिंडनबर्ग के हमले के दुष्प्रभाव को दूर करने में अभी गौतम अडानी के लिए बहुत लंबी लड़ाई बाकी। तो अडानी ग्रुप पर हमले के बीच कल की एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर में एक कांग्रेस नेता सिर्फ इसलिए हमारे रिपोर्टर से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने हिंदी में सवाल पूछ लिया और वो रिपोर्टर से यह भी कहने लगे कि जम्मू कश्मीर में उर्दू में सवाल पूछना चाहिए, हिंदी में क्यों पूछते हो। हालांकि उन्हें अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो हिंदी से परेशान और चिढ़े हुए थे। ये घटना तब हुई जब कांग्रेस के नेता अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक बार पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये बताएं, आज कांग्रेस ने जो है देश के कई हिस्सों में और कश्मीर में भी अडानी का जो इन्वेस्टमेंट, फोर्सिड इन्वेस्टमेंट आप आरोप लगा रहे हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन आपने किया है, तो उसके बारे में बताइए। Are you Indian? आई एम इंडियन। Why you should not speak in Urdu? Why you should be? I am representing English and Hindi channel and I have to obviously question you in यहाँ ज़्यादा उर्दू चल रहा है। अगर उर्दू में मेरे साथ बात करेंगे मत करें। उर्दू में मैं किस में बात कर रहा हूँ? उर्दू के साथ मैं किस में बात कर रहा हूँ? ये प्रदर्शन ये है ना। क्यों? आप पूछिए, देखिए। मैं हिंदी ऑडियंस के लिए आप बात कर रहे हैं, so you should answer the question. You cannot tell me in which language I have to answer. मैंने हिंदी नहीं पढ़ा है। क्या नहीं, जो जिस चैनल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मैं उसी लैंग्वेज में पूछूंगा ना। नहीं, आप उर्दू में बात करेंगे। हिंदी मैंने पढ़ा नहीं, मुझे तो आपने नहीं पढ़ा है तो आप कह सकते आप हैं, उर्दू but आप मुझे नहीं कह सकते आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप कश्मीरी है, कश्मीर में हम उर्दू ज्यादा प्रेफर। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, ये इंडियन चैनल है तो मैं ऑब्वियसली हिंदी में ही पूछूंगा, हिंदी में ही पूछूंगा। आपको हिंदी से क्या दिक्कत है? आपको हिंदी से मैंने पढ़ा नहीं है। जब मैंने आपको प्रदर्शन समझ में नहीं आता क्या? प्रदर्शन सर एजुकेशन बताइए आप। नहीं, आप बताइए आपको हिंदी से क्या दिक्कत है? मुझे नहीं हिंदी आप कांग्रेस के नेता है, हिंदी से क्या दिक्कत? देखिए, मैंने हिंदी पढ़ा नहीं, लिहाजा मुझे समझ नहीं आता है। तो आपको प्रोटेस्ट समझ नहीं आता है? इंग्लिश प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट है। मुद्दा ये था, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपने देश में कई इलाकों में। तो नेताजी हिंदी में ये समझा रहे हैं कि उनकी हिंदी समझ में आती नहीं है। कांग्रेस के इस नेता का नाम अनवर भट्ट है। अनवर भट्ट हिंदी में रिपोर्टर से ये बोल रहे हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती है। अगर उन्हें सच में हिंदी नहीं आती तो ये बात वो उर्दू में कहते। खैर, कश्मीर की क्षेत्रीय भाषा कश्मीरी है। अगर वो कश्मीरी में बात करने के लिए कहते तो भी समझा जा सकता था, लेकिन वो उर्दू में बात करना चाहते थे, हिंदी में नहीं। अब हिंदी से ऐसी क्या परेशानी है कि हिंदी में सवाल ना पूछने का उन्होंने आग्रह किया। हिंदी में ही ये किया भी जा रहा था। जब वो ये सब बात कर रहे थे तब हिंदी में बोल रहे थे। ये अपने आप में रिसर्च का विषय। और अब देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने अडानी, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा उछाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी शब्द का जिक्र नहीं है। कितनी बार एक साथ गए? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब कल लोकसभा में देंगे, जबकि गुरुवार को पीएम राज्यसभा में जवाब देंगे। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों से 8 फरवरी को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
सोनिया गांधी की संसद में आज तबीयत बिगड़ गई। सोनिया सदन में अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। राहुल गांधी ने उन्हें घर पहुंचाकर आराम करने को कहा। जल्दबाजी में सोनिया अपना मोबाइल भी संसद भवन के दफ्तर में ही भूल गई। महाराष्ट्र कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा उनके साथ काम करना मुश्किल हो गया था। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।